गुरु जी जय संगत जी। अभी 2:27 हो रहे हैं दोपहर के, और आज है अप्रैल की 1 तारीख और बुधवार का दिन है, मेरे गणु जी महाराज का दिन। और मैं संध्या वेले का सत्संग विपिन जी और सौम्या जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे प्रभु, हे मेरे मालिक, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद। हर एक चीज़ के लिए शुक्राना, और एक और नया दिन दिखाने के लिए शुक्राना महाराज। बस मैं आपके सत्संग सुबह से सुन रही थी, फिर मैंने कहा कि इससे पहले कि मैं भूल जाऊं आपका शुक्राना करना, तो मैं बीच में अभी ब्रेक लिया। मैंने कहा पहले मैं आपका शुक्राना कर दूं महाराज। हे मेरे मालिक, जो आपने दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। जो कष्ट आप अपने ऊपर हमारे लेते रहते हो उसका शुक्राना, और हर एक चीज़ से आप बचाते हो उसके लिए तो तहे दिल से शुक्राना मेरे मालिक। कितना कुछ है शुक्राना करने के लिए। अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिका। हर एक चीज़ के लिए शुक्राना। सिर से पाँव तक सब कुछ आप ही का है महाराज। अपनी क्या बात करनी, ये प्रकृति, ये जानवर, पौधे, सब कुछ तो आपका दिया महाराज। शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना। और सारी बेसिक नीड्स सबकी आप ही पूरी करते हो, उनके लिए भी शुक्राना महाराज। आप ही करता धरता हो, और बस नानक नाम चढ़ती कला, तेरे वाणे सरपत्ता भला महाराज। नानक दुखिया सब संसार, दुख सुख तो लगा ही रहते हैं महाराज, लेकिन आपके होते कभी किसी को इतना फीलिंग नहीं होती, कट जाता वो। सो मेरे मालिक, आपके श्री चरणों में बारंबार नमस्कार, बारंबार शुक्राना 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 करते हुए मैं आपसे विदा लेती हूँ। कल फिर मैं आपका शुक्राना सत्संग लेके पहुँचूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय हो मेरे मालिक का आपकी सदा सदा सदा। शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर, गुरु जी के पावन मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कह रहे कि आंटी जीवन से मत भाग, ये मैं सब देख लूँगा। आज से 3 दिनों तक तुझे छप्पर फाड़ कर ब्लेसिंग दूंगा। तेरे पीठ पीछे तुझे नुकसान पहुंचाने वाले लोगों को भी सबक मिल जाएगा। आज तू सिर्फ अपने 15 सेकंड दे, फिर देख मेरे नज़ारे तेरे पास कैसे चुंबक की तरह सब खींचा चला आएगा। और आजमा कर देख। आज एक सच्चे दिल से शुक्राना कर, वेलकम कर उस शक्ति का जो तेरा कल्याण करने के लिए आई है। किसी बिना संकोच के और भक्तों के साथ शेयर भी कर। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना। शुक्राना बाबा। हमें इसमें
गुरुजी कह रहे हैं कि बड़े मंदिर से हुक्म आया है, आज अप्रैल का महीना पहला दिन है, तो गुरुजी का 3 बार शुक्राना कर, सब ठीक हो जाएगा, राजयोग शुरू हो जाएगा। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। बस बच्चों के लिए ही तो मैं हमेशा प्रार्थना करती हूँ बाबा, तो उनके लिए मैं 3 बार शुक्राना भी कर देती हूँ। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपका एक मैसेज था कि एक हाथ में तेरी खुशी है और दूसरे हाथ में बच्चों की खुशी है, बोल क्या करूँ। तो मैं आपको इस शुक्राना के थ्रू बता रही हूँ गुरुपा कि बच्चों की खुशी दे दो। शुक्राना बाबा, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। और आपके चरणों में हमेशा जगह देना बाबा, वो जगह कभी मत निकालना और बच्चों को खुशी दे देना। शुक्राना बाबा, शुक्राना अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। लेकिन बेटे के साथ साथ बेटी को भी ब्लेस करना गुरुपा, आप हमेशा बेटे के लिए देते हो, बेटी को भी ब्लेस कर देना। शुक्राना बाबा, शुक्राना अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कह रहे हैं कि याद रख, तेरा असली घर मेरा दर है, तू कभी अकेला नहीं है। शुक्राना बाबा। बस उस दर पर हम आ नहीं सकते, मन ही मन तो हमेशा आते हैं, लेकिन मैं फिज़िकल फॉर्म में भी आना चाहती हूँ गुरुपा, उस दर पे बुला लो आपके। शुक्राना बाबा, शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना, मुझे अपना बनाने के लिए, आपके दर पर मुझे अपना बनाने के लिए। शुक्राना 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 अनंतम 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 शुक्राना। शुक्राना बाबा। गुरुजी कह रहे कि अपनी अहमियत पहचान, जो चीज़ दुर्लभ होती है दुनिया उसी को कीमती मानती है, जो खुद को भी वैल्यू करती है, इसलिए अपनी सादगी और स्वाभिमान को कभी कम मत होने देना। शुक्राना बाबा, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। तेरे सारे काम बन पड़े हैं, बस तेरे शुक्राना करने का इंतज़ार है। शुक्राना बाबा, शुक्राना 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 अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी का एक मैसेज था कि शुक्राना करो, जल्दी से मुझे घर पर बुला, मैं उसी की तैयारी में लगी हूँ गुरुपा। सुबह से साफ़ सफाई कर कर मैं आपका स्वरूप घर पर लाना चाहती हूँ, बस आप उसमें साथ देना गुरुपा। मैं आपको इसी सत्संग के थ्रू घर पर बुला रही हूँ, आपका ऑलवेज़ वेलकम है गुरुपा। बस मैं बहुत बड़े शोर से तो नहीं कर सकती, सादेपन से करूँगी, वही स्वीकार कर लेना गुरुपा। और घर पर आ जाना, ये भी आपका ही घर है गुरुपा। शुक्राना बाबा, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। शुक्राना बाबा, ब्लेस तो कर रहे हो आप, बस उसी का इंतज़ार है। शुक्राना शुक्राना। आप हमेशा कहते हो कि आप प्रैक्टिकल गुरु हो, मैं उस प्रैक्टिकल को देखने के लिए अब भी बहुत उत्सुक हूँ। बस सब आपके हाथ में है, आप करोगे तो भी खुश, ना करोगे तो भी खुश, हम आपकी रज़ा में राज़ी। शुक्राना 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 अनंतम 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 शुक्राना, आपकी ब्लेसिंग के लिए, मेरे लिए, बच्चों के लिए। शुक्राना 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 अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। एक मैसेज है कि कहते हैं कि बड़े मंदिर की तस्वीर जो भी शेयर करता है शुक्राना गुरुजी लिखकर, उसकी सारी मनोकामना पूरी होती है। हम भी वही कर रहे गुरुपा। शुक्राना बाबा, यही से हमारा दर्शन स्वीकार कर लेना। शुक्राना 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 अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। बहुत सारे मैसेजेस दिए गुरुपा ने आज, मैं सब तो शेयर नहीं कर सकती, बस गुरुपा उसमें ज़्यादा यही बोल रहे कि शुक्राना कर, शुक्राना कर। देर हो गई गुरुपा शुक्राना करने में, उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ, सभी गलतियों की माफ़ी मांगती हूँ हमेशा के लिए, हमेशा की तरह। सॉरी गुरुपा फॉर एवरी मिस्टेक, फॉरगिव मी प्लीज़। थैंक यू गुरुजी, लव यू गुरुजी, रिस्पेक्ट योर लॉर्ड गुरुजी। शुक्राना बाबा, शुक्राना 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 करवाने के लिए शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। बहुत सत्संग सुनवाए सुबह से आपने, शुक्राना। सत्संग सुनवाने का शुक्राना, सत्संग सुनवा कर कष्ट कटवाने का शुक्राना, नेगेटिव लोगों से बचाने के लिए शुक्राना, नेगेटिविटी से बचाने के लिए शुक्राना। मुझे बच्चों को आपके आशीर्वाद के घेरे में
आपके प्रोटेक्शन में रखने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हर चीज़ का शुक्राना जो आपने दिया है, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना, जो आगे देने वाले उसके लिए भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना बाबा। सभी को ऐसे ही ब्लेस करना गुरु का। विपिन अंकल, सौम्या आंटी के चैनल को, उनके टीम को भी ब्लेस करना। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबक गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु गुरुजी। जय ब्रह्मा जय गुरु विष्णु गुरु ही भगवान है, ऐसे गुरु को मैं कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी असम से बोल रही हूँ। ये मेरा दोपहर का शुक्राना सत्संग है। अभी का टाइम हुआ 3:34 और आज का डेट हुआ 31 मार्च। मेरा शुक्राना सत्संग संगत में गुरु जी की बेटी गुरु जी के सत्संग मंत्र जब से मैं शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। सारी संगत को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। और मेरा सत्संग विपिन अंकल शर्मा आंटी जी के चैनल पर शेयर करना चाहूँगी, तो उनको पूरी टीम को मेरे तरफ से प्यारा सा जय गुरु जी। जय गुरु पा। उनको पूरी परिवार को आप ढेर सारा ब्लेसिंग देना गुरु जी, और उन लोगों को ज़िंदगी बहुत प्यारा और सुखमय बना देना गुरुपा। जो हमारा सत्संग आपको शरण में समर्पित करता है और सारी मेरा प्यारी गुरु परिवार तक पहुँचा देती है, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्राना गुरुपा। आपको शरण में मैं पूरी परिवार के तरफ से सिर झुका के पूरा अंतरात्मा से मैं दिल से आपको शुक्राना कहती हूँ गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारी पिता परमेश्वर। गुरुपा कहते हैं आज मेरे सख्त आदेश से शुक्राना करके हाजिरी लगा के जा, सब बिगड़े काम बन जाएंगे। तो शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। बाबा आपको तो मैं हर पल का शुक्राना कहती हूँ मेरे बाबा, पल पल का शुक्राना मेरे पिता परमेश्वर। आपको मैं कैसे शुक्राना करूँ बाबा। आपको तो मैं शुक्राना दिन रात करने से भी मेरा शुक्राना बहुत सता है बाबा। आप तो सदा हमारा साथ देते हो, उसके लिए शुक्राना। सुख में भी साथ देने के लिए शुक्राना मेरे बाबा, दुख में भी साथ देते हो उसका शुक्राना बाबा। हर दिन का शुक्राना, हर रात का शुक्राना, नई ज़िंदगी देने का शुक्राना और नई दिन दिखाने के लिए शुक्राना 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 शुक्राना। इतना अच्छा कपड़ा देने का भी शुक्राना, इतना अच्छा मकान देने का भी शुक्राना मेरे गुरुपा। आपको मैं हर दिन हर रात का शुक्राना बाबा, शुक्राना 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 कहते शुक्राना गुरुपा। आज मंगलवार है, मेरे हनुमान भैया का भी दिन है, तो मैं हनुमान जी को भी कटी कटी प्रणाम करती हूँ और बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, जो हमारा बहुत संकट मेरे हनुमान भैया ने काट देता है और हर पल हमारा रक्षा कर रहा है। तो उसके लिए मेरे हनुमान जी को कटी कटी शुक्राना। और गुरुपा कहते हैं अदृश्य रक्षा कवच
आज मंगलवार अमृत बेला में गुरुजी तेरे घर एक अदृश्य सुरक्षा कवच सर के आए हैं। अब कोई बीमारी, कोई डर, कोई रुकावट तुझे छू नहीं सकती। बस तो शुक्राना करना मत भूलना। तेरे हाजिरी ही तेरा भाग्य है और इस संदेश को आगे भेजना ही तेरा कल्याण है। शुक्राना मेरे प्यारे बेटा। मैं आपका इस संदेश को सभी संगत तक पहुंचा दिया है और सभी के कल्याण के लिए। शुक्राना बाबा। आप सभी को मंगल करना इस मंगलवार अमृत बेला में कृपा सबका सुरक्षा कवच सबको देना, सभी का बीमारी दूर कर देना, सबका मंगल करना। गुरु जी शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा कहते हैं जब आप सुबह आँखें खोले तो कहे शुक्राना। गुरु जी आज का दिन आपके चरणों में समर्पित है और जब आप बाहर कदम रखें तो कहे गुरु जी मेरा मार्गदर्शन कीजिए। संगत जी जब मन उदास हो तो कहे गुरु जी मुझसे अपनी शक्ति की स्पर्श दीजिए। और जब दिल प्रसन्न हो तो कहे गुरु जी आपकी कृपा अपार है। और जब कोई कार्य शुरू करे तो कहे गुरु जी इसमें आपकी शक्ति भर दीजिए। और जब आप वॉमिट हो तो कहे गुरु जी मुझे राह दिखाइए। और संगति जब आप गलती करें तो कहे गुरु जी मुझे सुधारने की बुद्धि दीजिए। और जब आप थक जाए तो गुरु जी को कहे गुरु जी अपनी ऊर्जा से भर दीजिए। और रात को जब आप विश्राम करें तो कहे गुरु जी आज हर पल के लिए, आज के दिन के लिए, हर पल के लिए धन्यवाद और मुझे अपनी कृपा में सुला लीजिए। शुक्राना बाबा हम लोगों को इतना अच्छा भर भर के ज्ञान देने के लिए बाबा कटी कटी शुक्राना। गुरुपा आपने तो हम लोग को पहले जो हम लोग ज्ञान नहीं था, आज जब आपने हमारा हाथ थमा है गुरु जी तभी से आज तक आपने सारी देव देवता को शुक्राना कराना भी सिखाया है और ज्ञान देने के लिए भी शुक्राना बाबा। जो हम लोगों को पहले इतना सारा ज्ञान नहीं था वो भी आप हमारा ज़िंदगी में जुड़ने से हम लोगों को कितना अच्छा अच्छा जो बातें जो ज्ञान आपसे मिल रहा है उसके लिए शुक्राना बाबा। इसी तरह हमारा विश्वास बढ़ाना गुरु जी, हमारा प्रेम भक्ति श्रद्धा बढ़ा देना गुरुपा। और हम लोगों को हाथ पकड़ के आप सही रास्ता में सही मार्गदर्शन देना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आपको मैं कटी कटी शुक्राना करती हूँ गुरुपा। इसी तरह हमारा पूरा परिवार को आप आपका छत्र छाया में जोड़ के रखना गुरु जी। और सारी परिवार तक आप अपने हाथ में उन लोगों को पकड़ के रखना मेरे गुरुपा। शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। इतना साथ देने के लिए भी आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता, मेरे प्रभु। हे प्रभु, आप हमारा ज़िंदगी में आने से हमारा ज़िंदगी बहुत बहुत बदल गया गुरु जी। हम लोग बहुत
हैप्पी है बाबा, आपको पाके शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। इसी तरह आप सारी संगत को आप कल्याण करना गुरुजी, और सभी का मंगल करना गुरुपा। सभी बच्चों को आप ब्लेसिंग करना, और सभी बच्चों को आप सही ज्ञान देना, और सही रास्ता देखना, गलत संग में जाने मत देना, सही रास्ता में लाना गुरुपा। शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मेरा सत्संग आपका चरण में समर्पित है गुरुपा। अगर मेरे से बोलने में अगर भूल चूक हुई तो गुरुजी इस बेटिया को क्षमा करना, और सही ज्ञान देना। कोटि कोटि शुक्राना बाबा। मेरा सत्संग में आज यही से विराम करती हूँ, अगले सत्संग की तैयार करती हूँ। नानक नाम चैती कला, तेरी बानी सर्वदा भला गुरुपा। सभी का भला करना, और सभी को सर्दी कला में रखना। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज आपका। आज महीने का पहला दिन है गुरु पापा जी, 1 अप्रैल है, और आपके चरणों में शुक्राना हर चीज़ का बाबा जी, हर सांस का, हर क्षण का, हर वेले का, हर अच्छा खाना पीना खिलाने का, हर इच्छा पूरी करने का, घर में सुख शांति खुशहाली रखने का, अपने घर में शुक्राना, अपने चारों बच्चों को अपने छत्र छाया में रखने का शुक्राना। गुरु पापा जी, अपने घर में से आपने जो आए दिन का कलेश, आए दिन की टेंशन, उन चीज़ों से मुक्ति देने का शुक्राना मेरे गुरु पापा जी। पति पत्नी के रिश्ते में मिठास लाने का शुक्राना गुरु पापा जी। मैं आपकी लाडली बेटी देहरादून से आज का शुक्राना सत्संग आपके चरणों में विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी के यूट्यूब चैनल पर शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी, विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी, थैंक यू सो मच एंड आई लव यू। आप बहुत 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 स्वीट है आप लोग। थैंक यू, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना आप दोनों का, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट देने के लिए, इतना साथ देने के लिए, इतनी केयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। बिना बोले बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत तकलीफ़ें हैं जो आप लोग समझ जाते हैं, और सत्संग शेयर करके या मैसेज करके हमें उन चीज़ों से निजात दिलाते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू तो बहुत कम है। आपका, आपकी देन दानी का शुक्राना करने के लिए भी हमारे पास शब्द नहीं होते हैं। जैसे गुरु पापा के ब्लेसिंग और आशीर्वाद और बहुत सारी चीज़ें देने के लिए शुक्राना करने के शब्द नहीं है हमारे पास। शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। समय है 2:48। ये शुक्राना सत्संग आज का मेरा बहुत स्पेशल है, क्योंकि ये जो चीज़ है मेरी लास्ट ईयर जून में खोई थी। एक्चुअली मैंने दो जोड़ी गोल्ड के टॉप्स बनवाए थे, तो उनमें से एक मेरा खो गया था। मुझे मालूम नहीं था कि घर में खोया है या बाहर खोया है। सॉरी बेटा, पहले मैं मंत्र जाप कर लूँ। क्षमा चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सर्वत का भला करें गुरु पापा जी। एक्चुअली लास्ट ईयर ना जून में मैंने जो बनवाए थे, टॉप्स बनाए थे, और एक जोड़ी पायल लेकर आई थी। तो घर में बड़े बड़े पहनने में ना मुझे आजकल अनकंफर्टेबल लगता था, उस टाइम पे भी। तो इनको मालूम नहीं था, और कि मैंने चोरी चोरी से पैसे जोड़ जोड़ के बनवाए हैं। और अगर पता चल जाता तो मैं बोल देती कि मम्मी ने दी है बनवा के। संगत जी, मैं घर में पहनने लगी
वो थे, तो उनमें से एक टॉप्स मेरा निकल गया और मुझे मालूम ही नहीं चला कहाँ है। बहुत परेशान रही मैं, बहुत ज़्यादा। बोल मैं बता पा नहीं रही थी किसी को भी, क्योंकि फिर बहुत सारे सवाल जवाब होते हैं। फिर और टेंशन भी हो जाती है कि गोल्ड खोना अच्छी बात नहीं है, और इस तरह से कुछ ऐसा। पिछले 2 महीने से यदि कोई सत्संग मैं सुन रही हूँ दिन में, तो 3-4 दिन के गैप में कोई एक ना एक सत्संग ऐसा गुरुजी ने मुझे सुनवाया कि तेरी गोल्ड की कोई कीमती चीज़ जो खोई थी वो तुझे मिल जाएगी। तो सत्संग काफ़ी बड़े बड़े हुआ करते थे। तो मैं गुरु जी से कहा करती थी, गुरु पापा मेरा एक टॉप्स है, तो एक ही मतलब 10-12 हज़ार का रहा होगा। तो मैंने कहा पता नहीं। मैंने उस बीच सारे घर की धुलाई भी की, एक बार नहीं, महीने में कई कई बार मैंने एक एक सामान हटा के धुलाई की कि पानी के ज़रिए बह के आ जाएगा। हर एक सामान हटा के सफाई की, वो कहीं नहीं मिला। इवन मुझे ना बार बार ऐसा दिखता था जैसे कोने पे पड़ा है, सपने में भी दिख जाता था। मैं फिर अगले दिन उसी जगह से सामान हटा के सफाई करती थी। इतना भारी भारी सामान मैंने अकेले ने हटा हटा के सफाई की। इनकी डांट भी खाई मैंने कहा कूड़ा हो रहा है इसलिए सफाई करती हूँ। रीज़न ये था कि टॉप्स मिल जाए बस किसी तरह। फिर जो मेरी जो हाउस हेल्पर थी, उसने कहा भाभी आप बाहर भी तो जाते हो, बाहर तो नहीं निकल गया। मैंने कहा नसीब का होगा तो बहन मिल जाएगा, नहीं तो गया तो गया। उसके बाद कि फिर गुरु पापा एक चीज़ कहते हैं, अगर कुछ ऐसा होता है तो कष्ट पड़ते हैं। मैं ये सोच के चुप हो गई। संगत जी आज हिम्मत तो थी नहीं, फिर भी किचन में तो ना बहुत गंदे स्मेल आ रही थी मेरे। और वो जो अब दूसरी लगी है ना, वो बहुत मतलब ऐसी है कि जो काम उसको बोलूँगी वो वही करेगी, उतना ही करती है, एक्स्ट्रा नहीं करती है। तो जब उज्जैन से आए हैं हम लोग, आने के बाद किचन में ही जाए और मेरे से खड़ा ना हुआ जाए। एक कोई छोटे छोटे से मच्छर होते हैं ना उनके, वो भी किचन में इतने हो रहे थे। मैंने कहा ऐसी कोई चीज़ घर में नहीं रखी मैंने, ऐसा कुछ छोड़ के मैंने गई। फिर भी सब कुछ चेक करूं कुछ ना मिले। आज गुरुजी ने देखो क्या कराया मुझे। सारे तो जितनी भी पुरानी बुक्स वगैरह थी, बच्चों की कॉपी थी, सब अलग अलग करवाई। बुक्स सारी अलग करवाई, क्योंकि हर साल की बुक्स हम स्कूल में ही जमा कर देते हैं बच्चों की, ताकि उन बच्चों को ये अवेलेबल कराई जा सके जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। मैंने वही किया, क्योंकि कल बच्चों का रिजल्ट है तो मुझे कल स्कूल जाना है। मैंने कहा मैं सबमिट कराऊंगी, जमा कराऊंगी स्कूल में जाके। तो आज सब कुछ गुरुजी महाराज ने पूरी ड्रॉर बच्चों की नोटबुक्स वगैरह की कॉपीज की सारी करवाई हैं अलग एकदम। जो फेंकने का सामान था वो सारा फेंकवाया ड्रॉर में से। फिर किचन में लेके गए गुरु बाबा जी। किचन में मैंने सारी सफाई करी, अच्छे से फर्श को धोया, काले काले धब्बे पड़े थे। और जब मैंने नीचे की ड्रॉर खोली है, इतने मच्छर, इतने भुन के। मैंने वो जब कूड़े की बास्केट उठाई तो इतना गुस्सा आया मुझे। संगत जी उसमें कीड़े चल रहे थे, मुझे इतना मतलब मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने फिर वो बाहर ले जाके फेंका, फिर उसको अच्छे से बास्केट को साफ किया, और फिर सर्फ डाल के सारा फिर से अंदर वाला पोर्शन भी सारा अच्छे से साफ किया। जो फ्लोर साफ करने का होता है वो भी डाल के अच्छे से, ताकि स्मेल भी चली जाए। सिद्धू जी, और जो डस्टबिन का कूड़ा था उसमें जो पॉली बैग लगाते हैं तो वो लगाया नहीं था किसी ने। उसमें एक कूड़ा पड़ा हुआ था कल का, सूखा घर का। बस गुरुजी ने कराना था। तो हुआ ये कि कल हमारे घर में थोड़ा सा ड्रिल का काम हुआ है। तो जो भी सामान हटा के ड्रिल की गई थी सामान की, तो जिन्होंने भी, मैं तो सो गई थी दवाई खा के, मुझे कल फीवर हो रहा था दोपहर में।
तो जिन्होंने भी झाड़ू लगाई होगी उस पोर्शन की, मंदिर के पास की, वो सारा कूड़ा उन्होंने डस्टबिन में डाल दिया होगा, किसी ने देखा ही नहीं होगा। तो आज गुरुजी महाराज ने मेरे से काम कराते कराते, हालांकि मैं कभी ऐसे करती नहीं हूँ, तो गुरुजी ने बोला कि सारा कूड़ा इकट्ठा करके तू उसमें डाल, पॉली बैग लगा उसमें डाल। तो मैंने सारा कूड़ा चौक में सूखा था, मैंने सारा कूड़ा उल्टा करके डस्टबिन रख दिया। सूखा रहता है, साफ रहता है, क्योंकि मैं सफाई करती रहती हूँ डस्टबिन की भी। संगत जी, मैंने बड़ा मोटा मैंने मोटा मोटा कूड़ा, जितना कागज थे, गत्ते थे, और भी बहुत सारे थर्माकोल के पीस थे उसमें, सारे मैंने उठा उठा के सूखा सूखा उसमें डस्टबिन में डालती रही, पॉली बैग लगा के उसमें। फिर जब छोटा सा जब जो थोड़ा कूड़ा बच जाता है ना मिट्टी वाला, वो मुझे ऐसा लगा कुछ चमका है, तो मैंने मिट्टी हटाई और उसमें से थोड़ा सा कूड़ा हटा के, मिट्टी हटा के देखा, संगत जी मेरा वो टॉप्स मुझे गोल्ड का, जो अमेरिकन डायमंड वाले मैं लेके आई थी, वो मुझे मिल गया। तो शुक्राना गुरु जी महाराज की, सत्संग सुनना वाकई ही एक ब्लेसिंग और आशीर्वाद रहा मेरे लिए। मैं बल्कि इग्नोर करना चाहती थी, मैंने कहा मेरे इतना प्रयास करने पे मुझे नहीं मिला, फिर भी मैं सुन लेती थी कि मैं भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो खोई हुई हैं, क्या पता वो मिल जाए। तो मुझे नहीं मालूम था संगत जी वो मेरा टॉप्स मुझे मिल जाएगा, बट अफसोस ये है कि शुक्राना तो बहुत बड़ा गुरु जी महाराज का, लेकिन अफसोस और दुख ये है कि मैं वो सेल करके कुछ और ले आई थी, क्योंकि एक टॉप्स का तो कुछ यूज़ था ही नहीं, और उम्मीद भी नहीं थी कि वो टॉप्स मुझे मिल जाएगा। बट अब सोच रही हूँ उसको दे के, और उससे भी छोटे अगर थोड़े से पैसे डाल के मैं बनवा सकूँ, तो मैं वो बनवा लूँगी डेली के लिए, घर में पहनने के लिए। तो शुक्राना है गुरु जी महाराज आपका, अनंतम अनंतम कोटि कोटि कोटान शुक्राना है कि खोई हुई चीज़ वापस मिल गई। वैसे मेरा नसीब ना गुरु जी महाराज ने बहुत अच्छा लिखा हुआ है अपने हाथों से। वो हुआ ये कि मेरी ना कोई भी चीज़ खोती है ना गोल्ड की, वो मुझे मिल जाती है वापस। एक बार ऐसा हुआ था, मैंने नई रिंग ली थी अपनी, और जैसे कि लाड प्यार सभी को किया है, मैंने सबको बहुत प्यार दिया है, मैंने ना कभी भी अपने कपड़ों को, अपनी गोल्ड की चीज़ों को, या किसी भी चीज़ को कोई अहमियत नहीं दी, रिश्तों को बहुत अहमियत दी है। लेकिन उन्हीं रिश्तों ने गलत ही मतलब मेरे साथ रखा, उन्हें इसी चीज़ का ये मतलब गलत इंटेंशन रही है सबकी मेरे मेरे प्रति उस चीज़ को लेके। तो मैंने नई नई रिंग ली थी, तो मैं शादी में जा रही थी, तो मेरी जिठानी थोड़ी सी मतलब सब कुछ है उनके पास, पर दिखाती वो ऐसे है कि कुछ नहीं है उनके पास। तो अच्छा नहीं लगता है, मैं अपना अपना पहनती थी और वो कुछ नहीं पहनती थी। मैंने उनको अपनी एक रिंग, एक सेट, कानों की रिंग, वो मैंने उनको दे दी है। संगत जी अब मुझे नहीं मालूम उन्होंने वो जान के फेंकी थी या उनसे निकल गई थी, क्योंकि वो बता नहीं रही थी। हुआ ये था, वो थोड़ी सी परेशान तो रही, मतलब चुप हो गई थी वहाँ पे जाके। हम जब शादी में गए, वहाँ से एनिवर्सरी में गए थे अपनी बड़ी नंद की, तो अगले दिन वो मेरे से बात करती हुई भी थोड़ी हिचकिचा रही थी। मैंने उनसे पूछा दीदी क्या हुआ, उन्होंने कहा कुछ नहीं हुआ, और ये कोइंसिडेंट रहा कि उस कमरे की सफाई मैं ही करवा रही थी बच्चों के साथ। तो मैंने देखा कि कुछ पड़ा है, कुछ चमक रहा है। बच्चे कहने लगे मामी हम दूसरे कमरे को करके आते हैं, फिर झाड़ू लगा के फिर पोछा लगा देंगे। मैंने कहा ठीक है, मैं यहाँ से बेडशीट ठीक कर देती हूँ। तो मैं बेडशीट ठीक कर रही थी, तो उसी कॉर्नर में मुझे शाइन, वो क्योंकि नई थी तो वो एकदम से चमकी। मैंने नीचे झुक के देखा तो वो मेरी रिंग पड़ी हुई थी। मुझे इतना गुस्सा आया संगत जी, वो उठा के रिंग मैंने पहनी नहीं, उठा के मैंने अपने पर्स में डाल ली। मैंने फिर पूछा, मैंने कहा दीदी क्या हुआ, क्यों इतनी परेशान हो। हार के उन्होंने बोला कि पता नहीं तेरी ना रिंग गिर गई मेरे हाथ से। मैंने कहा गिर गई, कहाँ गिर गई। मैंने कहा वहाँ बैंक्वेट हॉल में गिरी है। कह रही नहीं पता नहीं कहाँ गिर गई, और कितने ग्राम की थी मुझे बता दियो, मेरे से हुआ तो मैं बनवा के दे दूँगी।
तो मैंने क्योंकि मुझे उस टाइम पे इतना वो नहीं था, मैंने चुप रहकर मैंने कहा कोई बात नहीं दीदी, आप परेशान मत हो। तो थोड़ी देर बाद पता नहीं क्या बात हुई उस चीज़ को लेके, तो मैं बच्चों से कहने मतलब ऐसा कुछ हुआ नहीं। ये बात उन्होंने मुझे पहले बताई थी कि ऐसे-ऐसे हो गया। मैंने फिर उनसे बोला कोई बात नहीं, आप परेशान मत हो, आप लोग खो गई तो खो गई और कौन-सा ससुराल वाली थी, पीहर की थी, मम्मी की दी हुई थी, मैं मम्मी से बोल दूँगी। तो कहने लगी नहीं कोई ऐसे थोड़ी ना होता है, कोई 2 रुपए की चीज़ थोड़ी ना थी। मैंने कहा कोई बात नहीं, कोई कष्ट ही कटा होगा मेरा दीदी, आप इतना परेशान मत हो। उसके बाद बच्चों ने बोला मुझसे कि चलो मामी सफाई करते हैं, फिर घूमने चलेंगे। मैंने कहा ठीक है। मैंने क्योंकि वो पहली बार गई थी और बच्चों से मेरा अटैचमेंट बहुत ज़्यादा। दीदी की तबीयत सही नहीं थी मेरी नंद की। हमने उन्हें दूसरे वाले कमरे में बोला बैठने के लिए, हम लोग सफाई करने लगे। तो चद्दर ही जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ, बच्चे दूसरे कमरे में चले गए, मैं चद्दर झाड़ी तो वो रिंग मुझे मिली। मैंने उठा ली, उठा के मैंने वो पर्स में डाल दी। जब हम लोग सब शाम को घूम के आ गए, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा दीदी मेरा नसीब इतना ख़राब नहीं है कि मेरी कोई भी चीज़ कोई मुझे प्यार से दे और वो खो जाए। मैंने कहा दीदी ये ना बेडरूम में बेड के नीचे कॉर्नर में पड़ी थी। तो उनकी साँस में साँस आई। उन्होंने पहले भी उससे पहले भी मेरे कानों के जो झुमकियाँ हैं, वो अपने पर्स में रख के एक पर्स में रख के दूसरे पर्स में ढूँढ रही थी। मतलब उन्होंने कई बार ऐसे करा कि मेरी गोल्ड की 3-4 बार चीज़ें ऐसा कि जैसे खो गई या जानबूझ के वो कर दिया, लेकिन मुझे हमेशा मेरी चीज़ वो वापस ही मिल जाती थी। तो अब एक बार नंद की शादी से लौट रहे थे, उन्होंने झुमकियाँ पहनी थी मेरी और वो कहने लगी मेरी जो मुझे झुमकियाँ नहीं मिल रही। मैंने कहा दीदी तुझे दे दी थी। मैंने कहा नहीं दीदी, आपने मुझे नहीं दी थी, आपके पर्स में थी। तो जो उनकी सबसे छोटी वाली पॉकेट थी उन्होंने उसमें डाली हुई थी। मैंने कहा लाओ दीदी मैं चेक करूँ। वो मुझे चेक भी नहीं करने दे रही थी। मैंने कहा लाओ तो सही एक बार मैं चेक करती हूँ। कह रही मैंने देख पूरा खाली कर लिया, इसमें नहीं है, मैंने तो तुझे दे दी थी। मैंने कहा एक बार मैं अपनी तसल्ली कर लूँ, आपके ही पर्स में आप ही ने रखी थी। तो संगत जी वो भी मैंने जब खोली तो पॉकेट के अंदर एक पॉकेट थी, वो जो स्मॉल पॉकेट होती है ना, उसमें में भी एक पॉकेट थी। मैंने उसकी चैन खोली, मैंने उसमें से निकाली। कह रही हाँ मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। और जिसमें कि वो सॉरी संजय जी, जिसमें कि वो इतनी बड़ी बड़ी झुमकियां थी कि अगर कोई हाथ भी लगाता ना, उस पे हाथ लगा के भी पता चल रहा था कि हाँ इसमें कोई सामान रखा हुआ है। ऐसा नहीं था कि बहुत छोटी छोटी झुमकियां थी, काफी लंबी लंबी और बड़ी बड़ी थी। तो फिर कहने लगी हाँ अच्छा हुआ मुझे दंड भरना पड़ता है ये वो। मतलब मुझे उस समय भी समझ में नहीं आ रहा था संगत जी कि मेरे साथ कुछ और ही चीजें चल रही हैं। अब जब से गुरु पापा आए हैं ना मेरी लाइफ में, उन्होंने मुझे सारी चीजें बताई हैं कि वो खोई नहीं थी। और वो जो हुआ था एक एक चीज, मतलब जैसे हम सत्संग सुनते हैं ना तो कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी से रिलेटेड ही होता है। मैंने बहुत सारे सत्संग सुने हैं और जब कोई चीज़ ऐसी होती है ना तो मुझे एकदम वो ध्यान आ जाता है कि मैंने ये बात उस सत्संग में सुनी थी। अब देखो कि अ, सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल मतलब पूरा परिवार एक है। मैं फिर भी छोटी वाली से हँसकर बात कर लेती हूँ क्योंकि उसका ऑरा, उसकी एनर्जी मुझे वो गंदी वाली वाइब नहीं देती है जैसे पहले दिया करती थी। और उसकी बातों में वो चीज़ नहीं झलकती है। बड़ी वाली का तो नाम आते ही ना बड़ा अजीब-सा हो जाता है मेरे उसमें। और जिस दिन मैं उससे बात करती हूँ ना संगत जी, उसके अगले दिन या तो उसी दिन आएगा या अगले दिन आएगा वो पापा का मैसेज आता है कि मैंने तुझे उस औरत से दूर रहने के लिए बोल रखा है, तू उससे दूर क्यों नहीं रहती है। मैं इस चीज़ को इग्नोर भी करती हूँ। मैंने कहा गुरु पापा ये परिवार है, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन बार बार एक ही चीज़, मैं इतने लोगों से बात करती हूँ, कभी मैसेज नहीं आता। मैं अपनी देवरानी से भी बात करती हूँ, कभी मैसेज नहीं आता संगत जी। लेकिन जब जब मैं उससे बात करती हूँ ना तो एकदम मैसेज आ जाता है। जो भी चीज़ें गुरु पापा जी ने हमें बता दी हैं उन लोगों के बारे में, बस अब तो ये है मेरी इच्छा, दिली इच्छा ये है कि
अब हस्बैंड को उनके बारे में पता चल जाए, क्योंकि वही एक जड़ ऐसी है जो वाक़ई हमारी खुशियाँ नहीं देखती, और ये सोचते हैं कि वो हमें बहुत वो करते हैं। और गुरुजी महाराज की लीला, गुरुजी महाराज जाने कब वो दिन आएगा कि हस्बैंड के आगे उनके दोनों के असली चेहरे आएँगे, कि वो लोग कैसे हैं, कैसी सोच हमारे प्रति रखते हैं, क्या इंटेंशन है उनकी हमारे बच्चों को लेकर, हमारे घर, हमारी खुशहाली को लेकर। गुरु पापा ने मुझे वो सब बताया। कहते हैं एक ड्रीम में गुरु पापा सब दिखाते हैं। संगत जी, हमारे साथ उज्जैन जाने वाला जो हादसा था, वो एक हादसा कोइंसिडेंट नहीं था, वो सब प्री प्लान था, कि वाकई ही वो चीज़ जो मेरे दिमाग में चल रही थी वो वैसे ही थी। तो शुक्राना है गुरुजी महाराज। गुरु महाराज, मैंने बोला ना कि ट्रेन में चलते हुए उनका पैर फिसला। गुरुजी ने मुझे बताया कि बहुत बड़ा एक्सीडेंट होना था, हादसा होना था तेरे पति के साथ, ब्लैक मैजिक की वजह से तुम, तेरे बच्चों पर, मेरे पे, कि सारे काम हमारे, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बटरफ्लाई घूम रही है घर पे। तो अब मतलब बताते हुए भी ना बहुत अजीब लगता है, क्योंकि देखो बाहर का कोई हो ना तो खुल के आदमी बोल सकता है, लेकिन जब बात अपनों की होती है ना, वो भी सगे हैं, तो बड़ी हिचकिचाहट होती है। मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ किसी का भी नाम लेना या कुछ भी ऐसा करना, लेकिन हो रहा है हमारे साथ। और पता नहीं, अब देखो क्या कहूँ मैं, मुझे तो ना सच्ची कभी कभी समझ नहीं आता है कि मैं इन चीज़ों को किन शब्दों में बयान करूँ, कि गुरुजी पापा वाकई ही वाकई वाकई जिसकी ज़िंदगी में गुरु पापा है ना, उन्हें वाकई ही कोई गलत चीज़, गलत लोग, गलत सोच इफ़ेक्ट कर ही नहीं सकती। हम थोड़ी बहुत देर के लिए परेशान ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन वो चीज़ें प्रभाव नहीं डाल सकती हमारे ऊपर, हमारे घर की खुशियों के ऊपर। गुरुजी ने मुझे बताया कि उससे तेरी खुशियों से बड़ी प्रॉब्लम है, तू खुश है ना, उससे बड़ी दिक्कत हो रही है इस समय। और संगिनी, मेरी परसों से इस तरह से कंडीशन ख़राब है कि सब लोग पंखे में बैठे रहते हैं और मैं पंखा बंद करके कंबल में बैठी रहती हूँ। मुझे इतनी शिवरिंग होती है दिन में, रात में, कि मैं क्या ही बताऊँ। बिल्कुल ठंड वाला हिसाब है। कोई अगर देखेगा मुझे तो कोई कहेगा बीमार है। मुझे कोई फ़ीवर नहीं है, मुझे कुछ नहीं है, पर मुझे बहुत गंदी वाली कैफ़ियत हो जाती है एकदम, जैसे मैं पता नहीं कितनी बीमार हूँ। मैं बैठी-बैठी ऐसा हो जाता है, मुझे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। ये नहीं कहूँगी कि ब्लैक मैजिक है, लेकिन पता नहीं बहुत अजीब चीज़ है, क्योंकि गुरु बाबा हैं तो कुछ नहीं, ब्लैक मैजिक जैसी तो चीज़ हो ही नहीं सकती। लेकिन हम बहुत सेफ हैं, बहुत ठीक हैं, खुश हैं, मतलब गुरु पापा की छत्र छाया में हम खुश हैं, इतना ही काफ़ी है। आज का शुक्राना सत्संग मैं यहीं विराम करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। सबका भला करें, सबका कल्याण करें, और सत्संग ज़रूर सुना करें सब लोग। ये नहीं कि जैसे मैं भी कर जाती हूँ, कभी-कभी स्किप कर जाती हूँ, लेकिन वाक़ई ही सत्संग मैजिक करते हैं, हमें बहुत ब्लेस करते हैं, बहुत डिवाइन होते हैं सत्संग, छोटे हों या बड़े हों, ज़रूर सुनने चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना है। जय गुरु जी विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी, आपका भी बहुत 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 शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है। गुरु जी महाराज आप सब पे खूब प्यार बरसाए, खूब ब्लेस करें। जय गुरु जय जी। गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपकी बेटी गुड़गांवा से अपना नाम गुप्त रखना चाहती है और अपना शुक्राना सत्संग कह रही है। गुरु जी, मुझे बार बार आज सुबह से रात तक यही मैसेज आ रहे हैं, बेटी तू शुक्राना कर, बेटी तू शुक्राना कर, तेरी किस्मत ठीक हो जाएगी। तो गुरु जी, मैं अपने परिवार की तरफ से, अपनी तरफ से, अपने अंकल की तरफ से तहे दिल से शुक्राना करती हूँ कि आप मुझे कह रहे हो कि तेरे को 3 चीज़ें, स्वास्थ्य, शांति और धन तेरे परिवार में आएगा। तू चिंता मत कर, मैं बैठा हूँ। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना मेरे मालिक, कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना।
ये तीनों चीज़ों के मैसेज गुरुजी आज मुझे सुबह से बहुत बार आपने दिए हैं। शुक्राना मेरे मालिक। मैं इन सब चीज़ों का, आपकी दी हुई चीज़ों का इंतज़ार करती हूँ और इनको मैं बहुत अच्छी तरह संभाल के रखूँगी। बाकी ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपने सत्संग को, शुक्राना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी में बैठती हूँ। जो गुरु जी आप मुझे हुक्म देंगे मैं वो ज़रूर करूँगी। Thank you Vipin ji and Soumya ji for listening me and sharing my success.